नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई धार्मिक वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको लेके आए हैं शनिदेव धाम, जो कि हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा धाम है शनिदेव जी का। और आज हम खड़े हैं शनिदेव मंदिर के सामने। ये देखिए मेरे पीछे सही शनिदेव जी की प्रतिमा है, बहुत बड़ी। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ तक कैसे पहुंचा जाएगा अगर आपके पास अपना साधन हो तो। ये रोड जिस पर हम चल रहे हैं ये NH2 है, जो कि दिल्ली से आगरा की तरफ जाता है। अभी हम दिल्ली से आगरा की तरफ जा रहे हैं। लगभग 130 किलोमीटर चलने के बाद आपको कोसी शहर दिखाई देगा, बोर्ड लगाएगा कोसी शहर का, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और जस्ट इसको क्रॉस करने के बाद आपको एक फुट ओवर ब्रिज दिखाई देगा। फुट ओवर ब्रिज को भी क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस करते ही एक लेफ़्ट साइड में रोड उतर रहा होगा, उस लेफ़्ट साइड में आप चले जाइए। थोड़ा आगे चलने के बाद पुल से राइट ले लीजिए। लगभग 7 किलोमीटर चलने के बाद आपको एक शनिदेव जी की बड़ी प्रतिमा दिखाई देगी राइट साइड में। समझ लीजिए आप शनिधाम पहुंच गए। यहाँ पहुँचने के बाद आपको एक बोर्ड दिखाई देगा। अगर हम सीधे इसी रोड पर चले जाते हैं तो 3 किलोमीटर आगे नंदगांव है, 10 किलोमीटर आगे बरसाना, और यहीं से अगर हम राइट हो जाते हैं तो 2 किलोमीटर आगे आके हमारा आ जाता है शनिधाम। तो चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको शनिधाम, जो कि हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा दूसरा सिद्ध शनिधाम है। ये उसका देखो मेन गेट है, यहाँ से एंट्री करनी है। हम यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो मेन मंदिर आएगा। तो चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद ये यहाँ पर परिक्रमा मार्ग है, जहाँ से आप परिक्रमा कर सकते हैं। ये हनुमान जी का मंदिर है। आज शनिवार नहीं है इसलिए कोई भीड़ नहीं है यहाँ पर, दोपहर का टाइम है, नहीं तो यहाँ बहुत सारी भीड़ होती है। और ये यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करने के बाद ही परिक्रमा करते हैं। यहाँ मत्था टेकने के बाद ये लगभग 1.25 कोस की परिक्रमा है। यहाँ से शुरू होकर ये पूरा मंदिर पीछे से घूम के फिर यहाँ से वापस आया जाता है। ये पूरा परिक्रमा मार्ग है। लगभग ये परिक्रमा मार्ग 3 से 4 किलोमीटर के बीच में है। और इसका समय जो है लगभग 1 घंटे में आराम से आप इसकी पूरी परिक्रमा कर सकते हो। दोस्तों आज शनिवार नहीं है इसलिए आज बिल्कुल भी यहाँ भीड़ नहीं है। सुबह शाम थोड़ी भीड़ होगी, बाकी शनिवार को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। शनिवार वाले दिन यहाँ बहुत भीड़ होती है। यहाँ बैरिगेट, ये जो बैरिगेट है वो यहाँ लगा दिए जाते हैं। यहाँ से आगे किसी भी गाड़ी को नहीं जाने दिया जाता है। ये सारी पार्किंग है, ये आज खाली पड़ी है। यहाँ दोनों तरफ पार्किंग है, यहाँ दोनों तरफ पार्किंग लगाई जाती है। यहाँ से थोड़ा आगे चलते ही आ जाता है मंदिर का मुख्य द्वार। यहाँ मंदिर के प्रांगण में पहुँचने के बाद यहाँ बहुत सारी प्रसाद की दुकानें लगी हुई है। यहाँ से आप जो भी प्रसाद चढ़ता है वो यहाँ से आप ले सकते हैं। ये बहुत सारी प्रसाद की दुकान है। आप 50 रुपये से लेके 200, 250, 300, 500 रुपये तक का प्रसाद यहाँ से आप ले सकते हैं। जो भी शनिदेव मंदिर में चढ़ाया जाता है सब प्रसाद यहाँ मिलता है। तो हमने भी प्रसाद ले लिया है। चलिए दोस्तों, अब आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं और बताते हैं मंदिर के बारे में। हर बात को विस्तार से, मंदिर की हर बात को, छोटी से बड़ी हर बात को विस्तार से बताएंगे आपको। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। ये जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, शनिवार वाले दिन बहुत ज़्यादा श्रद्धालु होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे पंडित जी होते हैं जो कि दर्शन करने आए लोगों की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करवाते हैं। ये फिर ग्रिल बनी हुई है। यहाँ पर लाइन से भीड़ होने के कारण यहाँ लाइनों में आना पड़ता है ग्रिल में, लेकिन अभी फ़िलहाल खाली है इसलिए हम सीधे ही जा रहे हैं। जय शनिदेव। सर आप शनिदेव जी के दर्शन कीजिए और साथ ही साथ मैं आपको मंदिर के इतिहास के बारे में बताता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में शनिदेव की अहम भूमिका होती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि सबसे अच्छी स्थिति में हो तो वह व्यक्ति बहुत कम समय में बड़ी सफलता प्राप्त कर लेता है। शनिवार का दिन सूर्य पुत्र शनिदेव की आराधना के लिए नियुक्त किया गया है।
इस दिन शनिदेव की पूजा करने से वे प्रसन्न होते हैं और सभी कष्टों को दूर करते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि शनि देव की पूजा ठीक उनके सामने खड़े होकर नहीं करनी चाहिए, बल्कि थोड़ा एक तरफ हटकर करनी चाहिए, ताकि उनकी वक्र दृष्टि न पड़े और न ही उनकी आँखों की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी दृष्टि आप पर पड़ गई तो आपको कुछ भी नुकसान हो सकता है। क्योंकि बताया जाता है कि शनिदेव का विवाह चित्ररथ की पुत्री से हुआ था। वह बहुत गुणी, तेजस्वी और साध्वी प्रकृति की थी और शनिदेव बचपन से ही श्री कृष्ण जी के भक्त थे। जब वे कृष्ण जी का ध्यान करते थे, उनकी भक्ति में लगते थे, तो ऐसे खो जाते थे उनकी भक्ति में कि सब कुछ भूल जाते थे और कृष्ण जी की भक्ति में लीन हो जाते थे। एक दिन उनकी पत्नी को संतान प्राप्ति की चाह हुई। वो शनिदेव की प्रतीक्षा करने लगी, पर शनिदेव कृष्ण जी की भक्ति में लीन अपनी सुध बुध खो बैठे थे। काफ़ी प्रतीक्षा करने के बाद जब शनिदेव भक्ति से बाहर आए, तब तक उनकी पत्नी काफ़ी क्रोधित हो चुकी थी। जैसे ही शनिदेव उनके सामने आए, उनकी पत्नी ने उन्हें श्राप दे दिया कि जो भी तुम्हारे सामने आएगा वो नष्ट हो जाएगा। इस वजह से शनिदेव की दृष्टि वक्र हो गई। दोस्तों, ये सामने हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। आपने देखा हुआ कि हर शनि मंदिर में हनुमान जी की भी मूर्ति स्थापित होती है और हर शनिवार को शनिदेव की पूजा के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। बताया जाता है कि शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जो हनुमान जी की पूजा करता है उसके सभी कष्ट हर लेते हैं। पर आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? हम आपको बताते हैं। एक कथा के अनुसार त्रेता युग में जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढने लंका गए थे, तब शनिदेव जी वहाँ उल्टे लटके हुए थे। शनिदेव सहित सभी 9 ग्रहों को रावण ने अपने बल से कैद कर रखा था। हनुमान जी ने इस कैद से उन्हें आज़ाद कर दिया। तब शनिदेव जी ने प्रसन्न होकर हनुमान जी से वर मांगने को कहा। हनुमान जी ने कहा, जो भी मेरी शनिवार के दिन पूजा करेगा, आप कभी भी उसे परेशान नहीं करेंगे। तब से शनिवार वाले दिन हनुमान जी की पूजा होने लगी और तब से जो हनुमान जी की शनिवार को पूजा करता है उस पर शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहती है और हर तरह के उनके कष्ट शनिदेव जी हर लेते हैं। शनिदेव को न्यायाधीश की उपाधि दी गई है। ये लोगों के अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार उन्हें फल देते हैं। जो अच्छे कर्म करता है उसको अच्छा फल देते हैं और जो बुरे कर्म करता है उसको दंड भी देते हैं। शनिदेव पर प्रसाद के रूप में मुख्य रूप से तेल, काला तिल, उड़द, काला कपड़ा, लोहे की कील इत्यादि चढ़ाया जाता है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि शनिदेव पर सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, जबकि और किसी भी देवी देवता पर तेल नहीं चढ़ाया जाता? इसके पीछे भी एक कहानी है। बताया जाता है कि शनिदेव 9 ग्रहों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं और उनको इस बात पर बड़ा घमंड था। परंतु दूसरी ओर हनुमान जी के यश का भी डंका बज रहा था। सभी हनुमान जी की प्रशंसा करते थे, उनके पराक्रम की गाथा गाते थे, जो कि शनिदेव जी को बिल्कुल भी गवारा नहीं हुआ और उन्होंने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा। हनुमान जी के बहुत मना करने के बाद भी शनिदेव जी नहीं माने, तो हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूंछ में लपेटकर जमीन में पटक पटक कर मारा। इससे शनिदेव जी का सारा शरीर पीड़ा से करहाने लगा। फिर हनुमान जी को दया आ गई और उन्होंने उनके शरीर पर तेल लगाया। तब से तेल चढ़ाने की परंपरा चालू हुई। जो भी शनिदेव जी पर तेल चढ़ाता है उसकी सारी पीड़ा शनिदेव जी हर लेते हैं और उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। कई लोगों को पता नहीं होता कि हमें कैसे पूजा करनी है, कहाँ क्या चीज़ चढ़ानी है। ऐसे में हमें यहाँ मौजूद पंडितों का या पुजारियों का सहारा लेना चाहिए। कई लोग थोड़ा लोभ कर जाते हैं, सोचते हैं कि पंडित जी को पता नहीं कितनी दक्षिणा देनी पड़ेगी और ये काम तो हम अपने आप भी कर सकते हैं। पर दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग इतनी दूर से आते हैं पूजा करने के लिए और पूजा ही ढंग से नहीं हुई तो इतनी दूर से आने का क्या फ़ायदा। ये पंडित जी बड़ी ही विधि विधान के साथ हमारी पूजा अर्चना कराते हैं और हम अपनी श्रद्धा के अनुसार जो मर्जी ने दे सकते हैं। दोस्तों, शनि मंदिर से बाहर निकलने के बाद यहाँ पास में ही राधा कृष्ण जी का मंदिर है। ये जो सामने दरवाज़ा देख रहे हैं अभी बंद है क्योंकि 4 बजे के बाद खुलेगा। तब तक हम आपको बताते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। तो चलिए दोस्तों।
द्वापर युग में जब कृष्ण जी ने जन्म लिया तब यहाँ से 3 किलोमीटर दूर नंदगांव में उनका बचपन बीता। सभी देवी देवता किसी न किसी बहाने से श्री कृष्ण जी के बाल्य रूप के दर्शन करने जाते रहे। क्योंकि शनिदेव जी भी कृष्ण जी के परम भगत थे तो वो कैसे पीछे रह सकते थे। एक दिन शनिदेव जी जब कृष्ण जी के दर्शनों के लिए नंदगांव गए तब वहाँ यशोदा मैया और नंद बाबा ने उन्हें रोक लिया और कृष्ण जी के दर्शन नहीं करने दिए, क्योंकि शनिदेव जी का रंग एकदम काला था। यशोदा मैया ने कहा कि उनका लल्ला काले रंग देखकर डर जाएगा और शनिदेव जी को यह कहकर नहीं मिलने दिया। तब शनिदेव जी पास ही के जंगल में, जिसे अब कोकिला वन कहा जाता है, वहाँ कुटिया बनाकर रहने लगे। बहुत दिनों तक शनिदेव ने वहाँ एक महात्मा बनकर लोगों के कष्ट दूर किए। पूरे गांव में उनकी चर्चा होने लगी कि जंगल में एक सिद्ध महात्मा है जो लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं। तब तक कृष्ण जी भी समझ गए थे कि शनिदेव जी बिना दर्शन किए जाने वाले नहीं हैं। फिर कृष्ण जी ने अपनी लीला दिखाई। एक दिन वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। मैया ने सब कुछ करके देख लिया, वो चुप नहीं हुए, रोते रहे। उनके रोने से सारा गांव इकट्ठा हो गया। तब गांव वालों ने नंद बाबा को कहा कि पास के जंगल में एक महात्मा आए हुए हैं, उनके पास झाड़ा लगवा लो तो तब कृष्ण जी ठीक हो जाएंगे। तब नंद बाबा और यशोदा मैया शनिदेव के पास अपने लल्ला को लेकर गए। शनिदेव जी को देखते ही कृष्ण जी चुप हो गए और मुस्कुराने लगे और शनिदेव जी को इशारों में कहा कि वो अब यहीं इसी वन में रहकर लोगों के कष्ट दूर करें, और यह भी वादा किया कि वो भी राधा के साथ यहीं रहेंगे। तभी से यहाँ शनिदेव जी का मंदिर बनाया गया और साथ ही राधा कृष्ण जी का भी मंदिर बनाया गया है। यहाँ पर यह सूर्य कुंड है दोस्तों। सूर्य कुंड जब हम परिक्रमा कर कर आते हैं तो यहाँ सूर्य कुंड में स्नान करने के बाद ही हम आगे जाकर तेल चढ़ाते हैं मंदिर में। तो सभी यहाँ आज तो कुछ भी नहीं है, लेकिन शनिवार वाले दिन यहाँ इतना रस होता है, इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की जगह नहीं होती। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक और नई धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। Thank you.